सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गोली 30 फीट की दूरी से चली है और सीधा डायरेक्शन में रमेश सिंह को लगी है। गोली लगने के 5 मिनट के बाद ही रमेश सिंह की मौत हुई। गोली सीधी चली है और 30 फीट की दूरी से चली है। सुधांशु सर, हमें घटनास्थल की जांच दोबारा करनी चाहिए। ओके। मेजरमेंट ओके। यस सर। हाँ, यहां से शुरू करो। आयुषी क्विक। सर ये 15 फीट। हाँ ठीक है, और तो 30 फीट की दूरी देखो। ओके सर। यहाँ एक गोली लगी हुई है। हो सकता है ये वही गोली है जो मुन्नू तिवारी की बंदूक से चली है, क्योंकि 15 फीट की दूरी पर वही था। लेकिन सीधा मेजरमेंट करने पर 30 फीट की दूरी पर हमें यह खिड़की मिलती है। इसका मतलब इत्तेफाक से यह गोली नहीं चली है। रमेश सिंह की हत्या हुई है, वो भी इस खिड़की से। रमेश सिंह की हत्या की गई? कौन हो सकता है? हम भी तो यही जानना चाहते हैं कि कौन हो सकता है। विधायक जी, यहाँ आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं सबको यहाँ बुलाइए। बिरजू, पांडे, सब लोग आओ इधर। रमेश सिंह की जब हत्या हुई थी तब तुम क्या कर रहे थे? साहब हम काम काज करत रहनी। उस खिड़की के पास कोई खड़ा था और गोली चला रहा था? साहब वो दिन हम इन्हें की ओर आइबे नहीं कहीं साहब। ये कमरा किसका है? उसमें मेरा बेटा समीर रहता है। अच्छा, रिसेप्शन पार्टी की कोई वीडियोग्राफी भी हुई होगी? बिल्कुल हुई है। हाँ, तो कोई डीवीडी है? शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। बिल्कुल। बिरजू, हाँ मालिक। समीर भैया के रिसेप्शन के डीवीडी ले आवा। हाँ मालिक। थैंक यू। ठीक है विधायक जी, फिर मिलते हैं। ये जो वीडियो में डेट और टाइम मेंशन है ना सर। इसको नोट करो। ओके सर। सुधांशु सर। हाँ, आगे रहो, आगे थोड़ा फॉरवर्ड। होल्ड। विधायक के बेटे के लौट के आने का टाइम भी नोट करो। सर। इसी टाइम पीरियड में रमेश सिंह की हत्या हुई। हमें विधायक यहाँ फिर से जाना होगा। चलो कम ऑन।
विधायक जी नमस्कार, माफी चाहते हैं आपको फिर से तकलीफ दे रहे हैं। आइए आइए बैठिए। आपके बेटे समीर से मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। हाँ जरा बुलाइए उन्हें। बेटा समीर। हाँ बाबू जी। हाँ एसपी साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ पिताजी। एसपी साहब की बात। समीर तुम रिसेप्शन की रात 9:27 पर कहाँ गए थे? पेशाब करने गया था। जब तुम पेशाब करने गए और फिर लौट कर आए, क्या तब कहीं रुके थे? नहीं। जब तुम पेशाब करने गए और वापस लौट कर आए, तब क्या यहाँ कोई दिखाई पड़ा? कोई नहीं मिला, घर के नौकर चाकर थे। समीर अच्छी तरह से याद करो और बताओ कि जब तुम पेशाब करने गए और लौट कर आए, तब क्या कहीं रुके थे या फिर कोई मिला था तुमसे? हम कह रहे हैं नहीं। जबरदस्ती यहाँ का जाएगा क्या? सुधांशु, किसी को अगर पेशाब का प्रेशर हो तो वो कितनी देर में पेशाब करेगा? सर यही कोई 2 या 2.5 मिनट। चलो मान लिया 5 मिनट। समीर जब तुम पेशाब करने गए तब समय था 9:27 और जब लौट कर आए तब समय था 9:47। वीडियो की जो फुटेज है उसके हिसाब से तुमने 20 मिनट का समय लिया है और अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो तुम्हें मैक्सिमम 10 मिनट लगना चाहिए। अब ये बताओ, बाकी का 10 मिनट तुमने कहाँ बिताया? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि बाकी के 10 मिनट तुम कहाँ थे? अरे हमारे घर फंक्शन था, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। कहीं कोई मिल गया होगा, कहीं रुक गए होंगे। पर तुमने अभी तो कहा कि पेशाब करने के दौरान न तुम कहीं रुके और न तुम किसी से मिले। ठीक है, चलो अपना कमरा दिखाओ। चलिए। आप बैठे रहिए, हम देख के आते हैं। आओ आओ। आइए, ये है मेरा रूम। पांडे। यस सर। लगता है बंदूक को चलाने के बाद आप इस कारतूस को निकालना भूल गए। जहां तक मेरा विश्वास है, रमेश सिंह को जो गोली लगी वो उसी बंदूक से चली थी और कारतूस भी यही है। तो आपके कहने का मतलब क्या है? गोली मैंने चलाई? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गोली आपने चलाई है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि बंदूक यही थी और कारतूस भी यही है। देखिए, आप मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। कारतूस की जांच के बाद ये पता चलेगा कि रमेश सिंह इसी गोली से मरे थे या नहीं। आप आपके दावा करने से ये बात साबित तो नहीं हो जाएगी? हम आपको बता रहे हैं ना, उस दिन वो गोली मुन्नू तिवारी के हाथों से चली थी और वो एक इत्तेफाक था। जांच पड़ताल में अवरोध पैदा न कर। तुमने रमेश सिंह की हत्या क्यों की? मैंने हत्या नहीं की। ये बंदूक तुम्हारी है, इसमें हमें खाली कारतूस मिला है और हम कह रहे हैं कि इसी गोली से रमेश सिंह मरे हैं। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो एसपी? जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, तुम कातिल हो। हाँ, मैं ही कातिल हूं। मैंने ही उसका कत्ल किया है। तुमने रमेश सिंह की हत्या क्यों की? मैंने हत्या नहीं की। ये बंदूक तुम्हारी है, इसमें हमें खाली कारतूस मिला है और हम कह रहे हैं कि इसी गोली से रमेश सिंह मरे हैं। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो एसपी? जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, तुम कातिल हो। हाँ, मैं ही कातिल हूं। मैंने ही उसका कत्ल किया है। मैंने ही मारा है रमेश सिंह को। जानते हो,
क्यों मारा था रमेश सिंह को? रमेश सिंह उसी दिन से खटकता था हमें। रमेश सिंह के ट्रक के रोकलस रे? तोरा पता नहीं है बिना हमरा इजाजत के केहू ट्रक ना रोके? तोरा ये भी नहीं के मालूम कि बिना हमारी इजाजत के एरिया में केहू के ट्रक ना चलेला? राम चाचा। ओ समीर रामा, इतना रात के कोनो खास बात बका? हाँ चाचा, कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोला। चाचा, हम चाहते हैं कि झरिया के कोल माइंस में हमारा भी ट्रक चले। बुड़बक हवा का ही ना हो सके। हम अपना एरिया में केहू दूसर के ट्रक ना चले देखा। तू कोनो दूसर एरिया ढूंढ ला। देखिए चाचा जी, आप तो जानते ही हैं कि एरिया के विधायक हमारे पिता हैं और हम चाहेंगे कि ये एरिया से काम शुरू करें। देखा, ये विधायक के धौंस हमरा के मत दिया, बुझला? तहरा बाप के विधायक हम ही बनौले हैं। आज भी पैसा के जरूरत पड़ेला नू तो हमरे यहाँ से जाला। ऐसे कुछ भी बोले से पहले 10 बार सोच ला। लेकिन चाचा, आगे बढ़ने के लिए हमें झरिया में घुसना ही पड़ेगा। ठीक बा, अगर तहरा ताकत बा तो झरिया में घुस के देखावा। हमरा ताकत रही तो हम तोहरा के रोक के दिखाई। जा घरे जा, घरे। और रमेश सिंह ने मेरे पिता का अपमान किया था और मुझे चुनौती दी थी, और ये बात हम पचा नहीं पाए। मैंने उसी दिन ये तय कर लिया था कि उसे अपने रास्ते से हटा के रहूंगा, क्योंकि वो मेरे धंधे पे रोड़ा भी बन रहा था। मैं उसी दिन से उसे मारने के ताक में था और वो मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। हमारे मैरिज रिसेप्शन के दिन इस शहर के सभी बड़े बड़े लोग आ जा रहे थे। रमेश सिंह भी अपने दल बल के साथ आया। हमें उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। रमेश सिंह द्वारा हमारा और हमारे पिता का अपमान हम भुला नहीं पाए थे। इसी बीच कोल व्यापारी वीर बहादुर सिंह भी अपने दल बल के साथ आए। हमें मालूम था कि रमेश सिंह और वीर बहादुर सिंह की आपसी रंजिश चल रही है। नाच गाना चल रहा था। लोग नाचने गाने के साथ हवा में गोलियां भी चला रहे थे। वीर बहादुर सिंह और रमेश सिंह की आपसी लड़ाई और हवा में चल रही गोलियों को देखकर हमारे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना इसका फायदा उठाकर रमेश सिंह को यही लुढ़का दें। ये तो इत्तेफाक था कि वीर बहादुर सिंह का बॉडीगार्ड हवा में फायरिंग कर रहा था और उससे कोई नाचने वाला जाके टकरा गया और उसकी गोली रमेश सिंह के आसपास चल गई। लोगों ने समझा कि मुन्नू तिवारी की गोली से रमेश सिंह मारे गए। हम भी भागकर वहां पहुंच गए ताकि किसी को हम पर शक न हो। चलो। May I come in, sir? Oh, Vijay Pratap, come in. Sir. Very good. इतनी जल्दी तुमने रमेश सिंह मर्डर केस हल कर लिया? सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, जब हम किसी केस को अपने हाथ में लेते हैं तो उसे सुलझा लेना हमारी जिंदगी का मकसद हो जाता है। जब तक हम उस केस को सुलझा न लें तब तक हमारे लिए न दिन होता है न रात होती है। That's the spirit. Keep it up. चलते हैं सर।